में सबसे पहले मैंने ही शुरुआत करी थी, काफ़ी टाइम हो गया मुझे बनाते हुए। पर बहुत अच्छा लगता है जब अब बच्चे सीखते हैं। अब मुझे जब बच्चे खुद आगे होकर के बोलते हैं कि हाँ मैम हमें इस तरीके की चीज़ें सीखनी है। सेंस इंडिया न्यूज में विकास पाठक। कहा जाता है जब प्रताड़नाएं बढ़ जाती है तो उसमें क्रांति होती है। 1893 की घटना है। बाल गंगाधर तिलक जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया था तो उन्होंने एक परंपरा को नवजीवन दिया था। वो परंपरा थी गणेश उत्सव की। गणेश उत्सव जो छत्रपति महाराज के समय हुआ करता था, परंतु समय के साथ वो ठंडा पड़ता रहा, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। यह अत्याचारों का बड़ा प्रकोप था उस समय। बाल गंगाधर तिलक ने देश की एकता के लिए इसको पुनर्जीवित किया और आज भी उसी पुनर्जीवन की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना का समय है, लोग हताश हैं। तो इसी हताशा में कुछ आशा की किरण के साथ आज हम हैं आपके साथ गणेश उत्सव की तैयारी के लिए। हमारे साथ हैं वनस्पति शास्त्र की व्याख्याता नेहा अवस्थी। जो व्याख्याता हैं तो जारी सी बात है कुछ सिखाती होंगी छात्रों को, तो हम उनसे जानेंगे कि वो गणेश उत्सव से क्या सीख देती हैं। जी बिल्कुल। गणेश जी जो हैं, कहा जाता है कि बुद्धि के दाता होते हैं, तो गणेश जी से हम वही चीज़ें सीख सकते हैं। और एक एज अ लेक्चरर, मैं जब एज अ टीचर मैं पढ़ाने जाती हूँ तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं बच्चों को विद्या अर्जन और उनसे रिलेटेड ही बातें सिखाती हूँ। तो गणेश जी का होना यानी कि विद्या का होना। तो गणेश जी की पूजा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। हमारे जो पुराणों में पुरातन पुरातन काल से हमारी चली आ रही है कि सबसे पहले जो है विघ्नहर्ता गणेशा की पूजा ही की जाती है। तो उस हिसाब से तो इनकी पूजा होना सबसे बेस्ट माना जाता है, और इसीलिए जितना भी है पूरे विश्व में सबसे पहले गणेशा को माना जाना ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो गणेश जी मिट्टी के अलावा किस चीज़ों से बनाई जा सकती है, क्योंकि आजकल कंक्रीट के जंगल खड़े हो चुके हैं, लोगों के बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, वहाँ मिट्टी की कमी है, सड़क या आपको कंस्ट्रक्शन दिखता है, तो मिट्टी यदि किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो किसके गणेश जी बनाएगा। देखिए, अगर घर में हमारे पास हमें मिट्टी अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आटा जो है वो सबके घरों में होता है उपस्थित। तो आटे के गणेश जी आप बना सकते हैं। आटे में अगर आप कुछ कलर या कुछ इनोवेटिव तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें हल्दी मिला दीजिए, तो वो येलो कलर के गणेश जी, आपके गणपति की प्रतिमा आपकी बनेगी। अगर आप उसमें रोली मिला देते हैं तो वो आपके रेड कलर के यानी लाल कलर की आपकी प्रतिमा जो है वो तैयार होगी। अगर आप उसमें मेहंदी मिला देते हैं तो वो आपके हरे कलर के गणेश जी जो हैं वो उसमें आपके तैयार होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास आटे की भी अगर आप नहीं चाहते हैं, जबकि विसर्जन में जो है वो आटे के गणेश जी काफ़ी बेस्ट माने जा सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से मछलियों के लिए खाना भी हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास आटा अवेलेबल नहीं है तो आप कागज़ के गणेश जी भी बना सकते हैं। कागज़ की जो लुगदी होती है तो उसे हम पानी में कागज़ को गला करके और फिर उस कागज़ को पीस के, और जो बारीक लुगदी होती है हम उस लुगदी से भी गणेश जी को बना सकते हैं। चावल के आटे से, मैदे से, मक्के के आटे से जो है हम इस तरीके से मोल्ड करके काफ़ी सारे गणेश जी की प्रतिमाएं जो हैं वो बना सकते हैं। तो अल्टरनेट बहुत सारे हैं हमारे पास गणेशा की प्रतिमा बनाने के लिए। हाड़ौती में आप पहली व्यक्ति बोला जा सकता है जिसने ये शुरुआत की थी, तो ये आपके मन में आया कैसे, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी इसकी। देखिए, मुझे 8 साल हो चुके हैं गणेश की प्रतिमा को अपने हाथों से बनाते हुए। जब मैंने शुरुआत की थी बचपन में, हमारे घर में जो था दादा दादी, मम्मी पापा, ये सब लोग जब गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते थे। पीओपी का दौर तो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ था, पर जब हम छोटे थे तो मम्मी हमारी 5 मिट्टी के जो टुकड़े हैं उन्हें रख करके और उन्हें गणेश जी का रूप मान करके उसकी पूजा करती थी। और दादी भी हमारी उसी ख्यालों की थी, तो उनका भी शुरू से यही मानना था कि मिट्टी के गणेश होने चाहिए। फिर धीरे धीरे हमने उन 5 टुकड़ों को, जो कि उनके हाथ, पेट, मुंह और सूंड वगैरह का प्रतीक माने जाते हैं, तो उन टुकड़ों को हम लोगों ने फिर इस तरीके की मूर्ति का रूप देना शुरू कर दिया। तो उन मूर्ति के रूप से जो है वो हम लोगों ने प्रेरणा लेते हुए फिर धीरे धीरे मैंने कुछ अपनी जो क्रियात्मकता थी, तो कलात्मकता थी, उनको मैंने थोड़ा सा निकालते हुए इनके रूप जो हैं वो हमने अलग अलग रूप न रखे। जैसे ये वाले जो हैं ये हमारे सेठ गणेश जी हैं, ये हमारे कृष्ण रूपी गणेश जी हैं, ये हमारे गौ रक्षक गणेश जी हैं जो एक गाय को देखभाल करते हुए या गाय की रक्षा का जो है वो प्रतीक माने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये मेरी कल्पनाएं हैं जो मैंने धीरे धीरे इनको ढालना शुरू किया। हाँ, हाड़ौती में
सबसे पहले मैंने ही शुरुआत करी थी, काफ़ी टाइम हो गया मुझे बनाते हुए, पर बहुत अच्छा लगता है जब अब बच्चे सीखते हैं। अब मुझे जब बच्चे खुद आगे होकर के बोलते हैं कि हाँ मैम हमें इस तरीके की चीज़ें सीखनी है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लोगों में जो जागरूकता आ रही है, तो वो चीज़ देखते हुए हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि हाँ लोग अब हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो सेफ रखने के लिए सचेत हो चुके हैं। क्या लाभ है और क्या नुकसान है इको फ्रेंडली गणेश जी और प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी में? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो हम इतने टाइम से हमारे जो ट्रेंड में था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो गणेश जी चल रहे थे, तो वो गणेश जी जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो उस गणेश जी की मेकिंग के टाइम पे या तो उनमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी जो होता है, तो उसके उसमें जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, वो सारे केमिकल्स विसर्जन के टाइम पे जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे हमारी मछलियाँ हैं या अदर जितने भी हमारी स्पीशीज़ हैं, तो उन्हें काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं उन्हें। और इसी के कारण, और वो पीओपी की जो मूर्तियाँ होती हैं वो ईजिली गलती नहीं है पानी में विसर्जन के टाइम पे। तो ना गली हुई मूर्तियाँ वो आपका वाटर पोल्यूशन भी कर रही हैं, साथ में आपकी जितनी भी एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उनको वो मर जाती हैं, जिसकी वजह से भी वाटर पोल्यूटेड होता है। तो ये सारे रीजंस हैं कि हमें पीओपी की स्टेचूज़ जो हैं वो ना तो हमें बनानी चाहिए, ना हमें विसर्जन करना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें जो अब पॉजिटिविटी आई है कि हाँ मिट्टी के गणेशा जो है लोगों में लोकप्रियता हो गई है काफ़ी ज़्यादा कि मिट्टी के गणेशा बनने चाहिए, तो ये चीज़ काफ़ी बेटर है कि मिट्टी जो है जहाँ से हम मिलती है, हमें नदी तालाबों से जो हमें मिट्टी मिलती है, वो मिट्टी वापस से विसर्जित होकर के नदी तालाबों में चली जाएगी, तो उनको भी हार्म नहीं होगा, एक्वेटिक स्पीशीज़ को भी हार्म नहीं होगा। तो ये सारे रीजंस हैं, इसी वजह से हम ज़्यादा बेटर है कि हम जितने सेफ हम अपने आप को रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं वो भी उतनी ही ज़्यादा सेफ रहें। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी बनना शुरू क्यों हुए? स्टार्टिंग से लोग मिट्टी के ही क्यों नहीं बनाते थे? क्या रीज़न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को लोग पहले प्रेफर किया करते थे? देखिए ऐसा होता है कि पीओपी जो है वो काफ़ी सस्ता होता है बाज़ार में। वो मिट्टी की कीमत के कंपैरिजन में अगर हमने देखा जाए तो वो पीओपी हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, जल्दी मोल्ड हो जाता है, जल्दी से जल्दी सूख जाता है वो, तो लोग उसे तुरंत ही मोल्ड्स में डाल करके और उस तरीके से बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो रीजंस रहते हैं कि इन्हीं चीज़ों की वजह से पीओपी का इस्तेमाल जो है वो आसान माना जाता है। और मिट्टी का जो है वो चीज़ें इतनी जल्दी सूख नहीं पाती, इतनी जल्दी मोल्ड नहीं हो पाती है, हाथ से हम लोग बनाते हैं, टाइम लगता है इनमें। तो ये रीज़न रहता है कि हर जगह देख लीजिए, हर जगह ये चलता है कि जहाँ चीज़ें सस्ती और जल्दी बनने वाली होती है, लोग उसी की तरफ पहले आकर्षित होते हैं। तो आपने जो ये मिट्टी के गणेश जी बनाए, इको फ्रेंडली गणेश जी हैं, इसको बनाने में कितना समय लगता है और क्या मेहनत रहती है इसमें? देखिए ये तो पूरा जो है वो श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की स्टेचू जो है वो आप बनाना चाहते हैं। अगर हम एक छोटी स्टेचू बनाते हैं तो हद से हद आप आधे घंटे में एक छोटी स्टेचू बना सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी ये मैंने स्टेचूज़ बनाई हैं, तो इन स्टेचूज़ को बनाने में अलग अलग टाइम लगा है। जैसे ये वाली स्टेचू है तो इसे करीब 4 घंटे लग गए थे बनाने में। वो वाली स्टेचू पूरी एक दिन में जा कर के रेडी हुई थी। इस स्टेचू को भी लगभग 2 घंटे के आसपास जो है टाइम लग गया था। जिस तरीके का रूप आप देना पसंद करेंगे तो उस हिसाब से टाइम जो है वो स्टेचू मांगती है। और ये एक चीज़ और फ़ायदेमंद है कि कभी कोरोना का समय है तो घर पे आप बना सकते हैं, बाहर से लाने से भी बच सकते हैं। बिल्कुल। तो आप एक स्टैचू बना के बताएंगे हमें? जी। ये बहुत सुंदर बनाया है आपने। और इसी के साथ एक कोई संदेश देना चाहें आप? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरीके से अगर हम लोग हमारे त्योहारों को जीवित रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से हमें हमारी जो पृथ्वी है उसको, पृथ्वी पर रहने वाले समय जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें भी हमें उसी हिसाब से सेफ रखना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि अगर हम अपने आप को ज़िंदा देखना चाहते हैं तो बेटर है कि हम अपने जितनी भी धरती पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी भी रक्षा करें। तो
सबसे बेहतर चीज़ जो है वो यही है कि मिट्टी के गणेश जी बनाएं, घर में ही इको फ्रेंडली तरीके से आप इसे विसर्जित कीजिए किसी गमले में या पॉट में, ताकि ये जो मिट्टी है हमारी गमले की मिट्टी हमें वापस से रीयूज़ की जा सके। भी जो गणेश जी की जो स्टेचूज़ बनाई हैं तो उन स्टेचूज़ में मैंने कुछ हिडन बीज, जितना जो बोला जाता है सीड जिनको बोला जाता है, तो वो मैंने इसमें यूज़ किए हैं, ताकि जब हम इन गणेश जी का घर में ही विसर्जन करें तो वो एक नए पौधे के रूप में, एक नवांकुर के रूप में आरोपित हो। तो वो चीज़ हम चाहते थे कि हाँ मतलब एक नया पौधा जो है इन चीज़ों से मिल करके बने, तो वो आपको आपके मन में गणेश जी की जो मेमोरी है वो हमेशा जीवित रखेगा कि हमने ये गणेश जी बनाए थे और इनसे हमें ये पौधा प्राप्त हुआ है। ये थी हमारे साथ नेहा अवस्थी, जिन्होंने बताया कि उनने गणेश जी के अंदर बीज रखे हैं जो अंकुरित होकर वृक्ष बनेंगे। ये इस तरह से देखा जा सकता है कि एक नई आशा आपके पास आ रही है, और नई आशा अभी बहुत ज़रूरी है। कोरोना समय के अंदर आशा का बड़ा महत्व है, क्योंकि इंसान आशाहीन होता जा रहा है। जब तक वो आशा रखेगा तब तक वो स्वस्थ रहेगा, और जब वो स्वस्थ रहेगा देश स्वस्थ रहेगा, देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो आप भी का भी नाम होगा, मान होगा, सम्मान होगा। धन्यवाद।